नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छतरपुर जिले की 6 विधानसभाओं में से सिर्फ कांग्रेस एक सीट जीत पाई है। बाकी 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। चुनाव के पूर्व जिले में कांग्रेस खेमे में अति उत्साह देखा गया था, मगर परिणाम उल्टा होने से कांग्रेस खेमे में मायूसी देखी गई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खुशी की लहर के साथ जीत का उत्साह देखा गया। जिले में कांग्रेस के बाहुबली प्रत्याशियों की अपेक्षा रामसिया भारती ने लाज बचाई। वहीं बीजेपी से छतरपुर विधानसभा से बीजेपी की ललिता यादव ने कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी को हराया। राजनगर से बीजेपी के अरुण पटेरिया ने विधायक नाती राजा को हराया। चंदा से बीजेपी के दिलीप अहिरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी गोपी मास्टर को हराया। एवं बजावर विधानसभा से बीजेपी के राजेश बबलू शुक्ला ने कांग्रेस के चरण यादव को हराया। चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। सभी प्रत्याशियों ने मीडिया के सामने खुशी व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। छतरपुर से विशेष संवाददाता अनुरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। सब जनता का आशीर्वाद है सर, और जनता का आशीर्वाद है सब लोगों का, और पूरे भाजपा परिवार का आशीर्वाद है, सब बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है जो आपको रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। वो अब सब लोगों की मेहनत है। विरोध जो लोग कर रहे थे, अगर वो है तो चुनाव के दौरान भी मैंने उनकी चर्चा नहीं करी, तो आज तो सवाल ही नहीं उठता उस चीज। उन लोगों ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया, वो थोड़ा आप पता लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 19 राउंड के बाद लगभग 23,000 वोटों से आप आगे हैं। छतरपुर जिले की सबसे बड़ी जीत आपके नाम पर है। क्या सोच रहे हैं आप, कितना उत्साह नजर आ रहा है? सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देखिए, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और आशीर्वाद है। जैसे कहते जाको रखे साइयां मार न सके ना कोई, वैसी ही कहानी है। ऊपर वाले की मेहरबानी, आशीर्वाद, बड़ों का सबका आशीर्वाद। एक जीत का क्रेडिट आप किसको देंगे, क्योंकि विकट परिस्थिति में आप चुनाव जीत कर आए हैं? निश्चित रूप से जो हमारी जनता का प्यार था और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की है, दिन रात मेहनत करके, और इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने षड्यंत्र किए गए, इसकी कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार के षड्यंत्र भी राजनीति में होते हैं। लेकिन ईश्वर है, सुना था कि गरीब का भगवान होता है, ये देखने को भी मिला। स्थानीय को नकारा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे बाहरी को भी नकारा है और कांग्रेस को भी नकारा है। बिजावर विधानसभा ने ठान लिया है कि हमारे घर परिवार का आदमी हमारे लिए काफ़ी है, हमें उसके बीच रहना है, उसी से सेवा करानी है। और बाहरी को, जो चरण के चरणों में कुछ नेता चले गए थे जिनने अपना पूरा स्वाभिमान बेच दिया था चंद रुपयों की खातर, आज पूरी जनता को पता चला कि कौन कितने में बिका, और जनता ने तय कर लिया था कि देखते हैं बजावर क्षेत्र की जनता को कौन बेचने वाला है। उनको उनकी हैसियत बता दी कि नेता बिक सकता है, लेकिन स्वाभिमान बेच के बिजावर की जनता ऐसा निर्णय नहीं लेगी। जिस व्यक्ति ने बिजावर की माताओं, बहनों, बेटियों पर आरोप लगाया कि बैंकाक है, जीत के लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? जनता जनार्दन और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो हर मन से कहा है कि बिना नेता के अपन चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी के और सरकार के भरोसे थे, और सबसे ज़्यादा भरोसे थे भगवान भोलेनाथ के और क्षेत्र की जनता जनार्दन की, उन्हीं की जीत है। थैंक यू जी। भाई सब क्या कहेंगे, किस तरह की जीत हुई है, क्या किस देना चाहेंगे? पहले तो चल्ला क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार, जो लगभग 15-16 हजार वोटों से चल्ला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की ये जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। हमारे लोकप्रिय सांसद बीडी शर्मा जी जो वहाँ पे कार्य किए हैं, उसकी जीत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन कल्याणकारी योजना की है, सब उनकी जीत है। निश्चित रूप से मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। धन्यवाद। किस तरह से वोट किए जाएंगे? अब यही है, सीधा कार्य क्या है, यहाँ से प्रमाण पत्र लेंगे, भगवान के दर पर जाएंगे और उनका भी धन्यवाद करेंगे। और क्षेत्र की जनता में गांव-गांव जाकर और क्षेत्र की जनता का पुनः एक बार धन्यवाद करने जाएंगे। और क्षेत्र की जनता से जो वादा किया है, 5 साल लगातार उनकी क्षेत्र की जनता के हिसाब से कार्य करेंगे। और बाकी फिर कुछ दिन के बाद फिर लोकसभा मैदान में है, तो संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री हमारे फिर से पुनः बने, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा जीते, इसके लिए फिर काम करेंगे। क्या आप लोकसभा की दावेदारी करेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, हमारे सांसद जो लड़ेंगे उनके लिए कार्य करेंगे। कार्यकर्ता है,
हमारे सांसद के चुनाव आना है तो प्रत्येक कार्यकर्ता फिर लगेगा सांसद के चुनाव के लिए। तो अब कार्यकर है। क्या मानते हैं, लाडली बहना काम कर गई? लाडली बहना भी काम करी, सरकार की योजनाएं भी काम करी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वेडी शर्मा जी के विकास कार्य हुए वो भी काम किए, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी काम की, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो सबसे महत्वपूर्ण काम स्वराज जी किया। का क्या योगदान है? अरे मध्य प्रदेश में सबका योगदान, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का फायदा हमें मिला, प्रधानमंत्री की योजना का सबका है। भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे सांसद जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की भी जीत। आप विजय हुई हैं बड़ा मल्हारा से, किसको श्रेय देना चाहेंगी, किसकी बदौलत से आप विजय हुई? हमारे बड़ा मल्हारा के मैं सभी मतदाताओं को, जो हमारे भाई बहन माता पिता हैं, मैं इसलिए कहती हूँ बार बार क्योंकि कभी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि ये मेरे माता पिता मेरे भाई बहन नहीं हैं। हमेशा मुझे जब भी मैं गई मुझे ऐसे महसूस, इतने प्रेम से उन्होंने भोजन कराया, मुझे घर पे रखा। मेरा कहीं घर नहीं है, पूरे बड़ा मल्हारा के एक एक घर में मेरा घर है। तो उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से वो हमेशा से देते आए हैं। और वो हमेशा कहते थे कि हमारी रामसिया लाडली बेटी है। हमारे भैया लोग जो साथ में खड़े हैं, हमारे कांग्रेस परिवार के सभी कार्यकर्ता, हमारे भैया, तो वो लोग भी हमेशा मुझे इतना स्नेह करते थे। रक्षाबंधन को दौड़ दौड़ के आते थे राखी बंधवाने, दीदी से राखी। तो उन्होंने उस राखी की राखी है और पूरी ताकत से वो लोग लड़े हैं। और उसी का, उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का ये परिणाम है कि आज हमारे भैया लोग, हमारा बड़ा मल्हारा